नमस्ते दोस्तों। आज मैं शिवानी जी द्वारा लिखी कहानी लाठी सुनाने वाली हूँ। कप्तान जोशी अपनी रोगड़ी पत्नी बानो के साथ टीवी अस्पताल गोटिया सैनिटोरियम के बंगला नंबर 3 में पलंग के पास दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता था। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देखकर दवाइयाँ देता। बगल के मरीजों की भी बड़ों को भी बड़े चाव से सेवा करता था। कभी वह मीठे स्वर में पहाड़ी जोड़े गाता, जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी घंटियां सी छुनक रहती। पहाड़ी मरीज हुमक कर कहते, वाह कप्तान साहब, एक और। कप्तान अपनी पत्नी सुंदरी बानो की ओर देख बड़े लाड़ से मुस्का देता। बानो का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था। वह दिन रात कप्तान को टुकुर टुकुर देखती रहती। उन दिनों गोठिया का डॉक्टर एक अधेड़ था। उसे कप्तान से कहा कि तुम जरा भी परहेज नहीं करते, मरीज को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। कप्तान लाल पड़ गया। उन्हीं दिनों कप्तान के बूढ़े पिता का पत्र आया। पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनके 10-20 पूत नहीं हैं। वह बीमारी सत्यानाशी है। किंतु कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानो के चिकने केशों को चूमता, कभी उसकी पलकों को, कभी किसी से मजाक करता। कुछ दिन बाद कप्तान उदास रहने लगा। बानो की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासों के डोरे पड़ गए। कप्तान को वे पुराने दिन याद आने लगे जब वह बानो को अपने ओवरकोट में लपेटकर लंबे चीड़ की छाया में बैठा रहता। वह बानो की हर जीत पूरी करता था। एक दिन शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। डॉक्टर दलाल आया और कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही मरीज को यहाँ से ले जाना होगा। मरीज 3 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दूसरे दिन सुबह उठा तो देखा बानो पलंग पर नहीं थी। खोज हुई किंतु बानो कहीं नहीं मिली। दूसरे दिन घाट पर बानो की साड़ी मिली थी। शायद मृत्यु से पहले ही बानो नदी में मृत्यु से मिलने चली गई थी। कुछ दिनों तक कप्तान उसकी साड़ी को छाती से लगाए फिरता रहा। 1 साल बाद कप्तान का फिर विवाह हुआ। कप्तान की नई पत्नी के पिता मेजर जनरल थे। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया। पत्नी प्रभा MA पास इकलौती लड़की थी। बहुत जल्दी कप्तान का हंसना खिलखिलाना सब भूलकर रह गया। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन इकट्ठा करने को ध्यान दिया। फिर एक बार नोटों की मोटी गड्डी लेकर नैनीताल घूमने गए। अब कप्तान की थोड़ी तोड़ निकल आई थी। मूछों में अब वह ऐट नहीं रह गई थी। नैनीताल ग्रैंड होटल में दोनों टिके। विभिन्न प्रकार के भोजन पैक कराकर पहाड़ घूमने दोनों निकले। भुआली के पास गाड़ी रुकवाकर एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय पीने उतरे। दुकानदार चाय बना ही रहा था कि अलग निरंजन करते वैष्णवी का एक दल चाय की दुकान घेर कर खड़ा हो गया। हेड वैष्णवी बड़ी मुखर और मर्दानी थी। वह बोली, सोचा वामर जीव की दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊं। सबको देखते हुए दुकानदार बोला, अरे लाठी भी आई है। वैष्णवी ने कहा, अरे कहाँ जाएगी अभागी। प्रभा और मेजर की दृष्टि लाठी पर पड़ी। देवांगना सी लाठी हंस दी। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया। वह साक्षात बानो ही थी। गूंगी जीवा पर गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भोला बना रहा था। प्रभा बोली, क्या यह गूंगी है? हे भगवान, कैसी सुंदरता पाई है। दुकानदार ने कहा, हाँ सरकार, यह लाठी है। इसका असली नाम क्या है पता नहीं। हेड वैष्णवी ने कहा, हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली। जीवड़ी कटकर गिर गई थी। इसके गले में मंगलसूत्र था। ब्याह हो गया होगा। इसे भयंकर क्षय रोग था। गुरु की शरण में रोग शोक सब ठीक हो जाता है। लाठी जीभ दिखा। लाठी भुवन मौनी हंसी हंस दी। जीभ नहीं दिखाई। प्रभा बोली, अपने आदमी को भी क्या भूल गई? वैष्णवी बोली, इसे कुछ याद नहीं। फिर हंसती है। चाय का पैसा देकर वैष्णवी, उठो लाठी, हल्की सी ठोकर मारकर लाठी को उठाया। वे सब चले गए।
लाठी उठी, दल के पीछे पीछे चली गई। यही कहानी समाप्त होती है। नमस्कार।